हिंदुस्तान के आखिरी गांव माणा में आज भी पांडवों को स्वर्ग की ओर ले जाने वाला पुल मौजूद है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग जाते वक्त महाबली भीम द्वारा दो चट्टानों को खींचकर इस पुल को बनाया गया है। दो चट्टानों से बना ये विशाल पुल बद्रीनाथ धाम के पास है। यहीं से सरस्वती नदी बहती है, यानी कि यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। और ये पुल यानी कि भीम पुल सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। आपको बता दें कि ये अचंभित करने वाला पत्थर का पुल बड़ी शिला से नदी के दोनों किनारों को जोड़कर बनाया गया है। इसके नीचे से सरस्वती नदी बह रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इतने बड़े और भारी पत्थरों से पुल बनाने का ये कारनामा पांडुपुत्र महाबली भीम द्वारा किया गया था। मान्यताओं के मुताबिक जब पांडव स्वर्ग की ओर जाने के लिए इस स्थान पर पहुंचे तो यहाँ आकर द्रौपदी को नदी पार करने में डर लगा। रास्ता मांगे जाने पर जब सरस्वती नदी ने पांडवों को रास्ता देने पर मना कर दिया, तब गुस्से में आकर भीम ने चट्टान खींचकर द्रौपदी के लिए नदी पर पुल बना दिया। इस पुल के नीचे से अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती नदी बहुत वेग और शोर के साथ बहती है। यह नदी आगे चलकर अलकनंदा से मिल जाती है और अदृश्य हो जाती है। इसमें भी पौराणिक मान्यता जुड़ी है कि जब सरस्वती के रास्ता देने से इनकार करने पर भीम ने गुस्से से जमीन पर अपनी गदा से प्रहार किया तो नदी पाताल लोक चली गई। दोस्तों, माणा गांव चीन की सीमा पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचना बहुत ही आसान है। आप बद्रीनाथ से यहां तक टैक्सी से जा सकते हैं या फिर पद यात्रा यानी कि पैदल भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इस गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। तो अभी इधर भी एक अंतिम चाय की दुकान है। हम लोग जस्ट भीम पुल के इस पार हैं और इधर भी एक चाय की अंतिम दुकान है। आगे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सब लोगों ने मना किया कि आगे जो है सही नहीं है हम लोग को जाना। शाम का टाइम हो गया है और हम लोग जहाँ जाना चाहते हैं वो यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है और पूरी ट्रैकिंग है, चढ़ाई है। तो 5 किलोमीटर कवर करने में हम लोग को लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और फिर रिटर्न आने में और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग आगे नहीं जाएंगे। चलते हैं इस दुकान पर भी देखते हैं। भैया क्या क्या अवेलेबल है? गरम है कि ठंडे? अच्छा, निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, तो एक चाय लगा दीजिए और पकौड़े लगा दीजिए। खाओगे तुम भी कुछ? ठीक है, चाय पी लेते हैं और पकौड़े। ये क्या चीज़ बना है भैया? आलू गोभी। इसको फ्राई करके देते हैं अभी कच्चे। अच्छा। तो इधर भी एक चाय की अंतिम दुकान है और यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं जो हाथ से तुरंत बनाई जाती है, मतलब गरम गरम निकलती हैं। अभी देखो चाय उबल रही है और उधर गैस जल रही है। अगर किसी को कुछ भी खाना है तुरंत जो है ऑन द स्पॉट गरम गरम बनाया जाएगा। अभी भी हम लोग के लिए पकौड़े बनाएंगे और चाय तो बन ही रही है। वसुंधरा के बारे में थोड़ा सा बताइए भैया। झरना वहाँ पे झरना है, वहाँ पर सफ़ेद पानी निकलता है। अच्छा, वहीं से वो निकली है क्या? स्वर्ग जाने का रास्ता वो 25 किलोमीटर आगे है। अच्छा, स्वर्ग जाने का रास्ता। हाँ 25 किलोमीटर आगे। वो 25 कोई गया है क्या स्वर्ग? मतलब पांडव लोग को छोड़ के? नहीं जाते रहते भैया। जाते हैं जो लोग तो वापस भी आ जाते हैं। नहीं तो नहीं आते हैं। वो नहीं आ पाते वापस ना? आते भैया आते हैं। मतलब उत्तराखंड के लोग गए कुछ लोग? बड़े भाई वहाँ को होता ट्रैकिंग होता है। ट्रैकिंग होती है ब्रो। अच्छा, कहाँ तक? कितना ऊपर है? स्वर्ग रोहिणी तक 25 किलोमीटर आगे तक। 25 किलोमीटर स्वर्ग रोहिणी तक। उसी को बोलते स्वर्ग। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ से कोई एक रास्ता है जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ भी जा सकते हैं। आपका ये उस तरफ माना पास होते हैं। नहीं छोड़ दे। अच्छा, माना पास। हाँ माना पास सुना होगा आपने? हाँ, माना पास तो फेमस है। अच्छा चलो, तो अब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। आज का प्लान ड्रॉप करो, रात को चलते हैं, आराम करते हैं। सवेरे 5 साढ़े 5 बजे बस है, 5 बजे घर से निकलना पड़ेगा। बस हो गया। हम लोग को जितना घूमना था हम लोग घूम चुके हैं और कल सुबह। हाँ, तू भी पिएगा चाय? दो। तो हम लोग को जितना घूमना था हम लोग घूम चुके हैं और कल सुबह 5 बजे की हमारी बस है। हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, ना ही वसुंधरा ना ही संतो पंथ, क्योंकि काफ़ी दूर है और सब लोग मना कर रहे हैं क्योंकि 3:30 बज गया है और जाने में हम लोग को लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और रिटर्न आने में भी। तो और पहाड़ी
एरिया है तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हम उधर रिस्क नहीं लेंगे जा करके। बस यहाँ तक हम लोग विजिट कर लिए हैं। इधर ये भीम पुल है और उधर वो टेम्पल था। भैया इसके आगे कोई दुकान नहीं अवेलेबल होगी ना? ये भी चाय की अंतिम दुकान है। और हम लोग उधर भी गए थे जो, तो वो उस तरफ भी चाय की अंतिम दुकान थी। मतलब जो दिशाएं हैं तो इस एक तरफ इनकी चाय की अंतिम दुकान है, एक तरफ वो चाय की अंतिम दुकान है। और कुछ एरिया इधर का ऐसा ही है। और इधर इंडिया के झंडे लगे हुए, फ्लैग, एक ये और एक ये इंडिया के फ्लैग लगे हुए हैं। और वहाँ पर चाय पी के आए हैं, लेकिन हमें वहाँ की चाय उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो नॉर्मल चाय बना रहे थे। और ये अंकल जी चाय बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बना रहे हैं और बोल रहे हैं अच्छा तरीके के मसाले डालेंगे और उसमें मसाले पड़ चुके हैं। स्पेशल चाय है तो यहाँ का चाय का टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। और ब्रेड पकौड़े भी अंकल जी ही बनाएंगे, तो देखते हैं, टेस्ट लेते हैं कैसा है यहाँ का। यार देख रहे हो पहाड़ की जो सड़कें होती हैं वो कैसी होती हैं, कोई बाउंड्री एरिया नहीं है। अगर गलती से भी इधर पैर रख दिए तो एकदम सट से नीचे गए और एकदम काम तमाम फटाफट। अभी इधर काम धाम चल रहा है। इधर एक मैजिकल मैन को दिखाता हूँ। वो हमारे चाचा गए हैं, वो भोंसड़ी वाले चाचा हैं। वहाँ पे पता नहीं कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारी आंखों में दिख रहे हैं। ये बहुत भोंसड़ी वाले चाचा हैं, जो कुछ भी बोलो इनको प्रॉब्लम ही रहती है उससे। इनकी सारी फ़ोटो मैं खींचा लेकिन फिर भी इनको प्रॉब्लम ही थी। बोल रहे हैं मेरी फ़ोटो नहीं अच्छी खींच पा। तो हम लोग माड़ा गाँव पूरा एक्सप्लोर करके आ गए हैं, जितना हमारे पास टाइम था। फ़िलहाल अब ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो गई और टाइम हो रहा है 5 बज गया है और ठंड से हाथ एकदम ठुठरने लगे हैं। आज पूरे दिन यहाँ पर -2 डिग्री टेम्परेचर था। तो अब चलते हैं घर की तरफ, मतलब रूम की तरफ, और कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद रेस्ट लेते हैं। तो भाई अभी हम मरना गाँव से रिटर्न आ रहे थे, तो हमें कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं। ये लोग राजस्थान उदयपुर से हैं और ये लोग भी बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए अभी आए हैं। आप लोग अभी बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? अभी बाकी है। तो अभी आप अच्छे से जाइए, बद्रीनाथ का दर्शन करिए। आरती का टाइम हो रहा है और दर्शन करके
पूरा एक्सप्लोर करिएगा। इतनी दूर आए हैं आप लोग तो पूरा मांडा गांव और ये पूरा एरिया जो एक्सप्लोर करिएगा, काफ़ी सारे जगह हैं, मैंने रिकॉर्ड भी किया, मैं व्लॉग डालूंगा, वहाँ पर भी आप लोग देखिएगा। आप लोग हम देखते हैं, बहुत अच्छे आते हैं और हमने सब्सक्राइब भी कर रखा है और एक नंबर भैया का चैनल सब्सक्राइब करते रहे, सब लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू आप लोगों का। ठीक है, आप लोग जाइए, आरती का टाइम हो रहा है, नहीं तो आप लोग मिस कर लो। ओके भाई। तो अभी कुछ सब्सक्राइबर लोग मिले थे और हम आगे जा रहे थे, हमें ठंडी लग रही थी और हमारे पास एक स्टॉल था। तो जब हम केदारनाथ गए थे तो एक छोटा सा लड़का जा रहा था, उसको काफ़ी ठंड लग रही थी, उसमें पर स्नोफॉल चल रहा था 27 तारीख को। तो मेरे पास एक स्टॉल था तो मैंने उसे दे दिया था। तो मेरे पास कोई स्टॉल नहीं है, मैं कल ट्रेन से घर जाऊँगा, तो अब ट्रेन में कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ लगती है, तो कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए चाहिए। तो भैया जो है यहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं ऐसे ही ओपन में, तो ये भैया मिले, तो मैंने इनको देखा, हमको भैया हमें स्टॉल चाहिए, तो इन्होंने मुझे काफ़ी रीजनेबल रेट में लगा दिया, बहुत अच्छे हैं और मुझे कुछ कैश भी दे रहे हैं। मुझे कैश की ज़रूरत है, तो मेरे पास कैश है नहीं, मैं उनको ऑनलाइन पे कर दूँगा, तो ये मुझे कुछ कैश भी दे देंगे। अगर आप लोग भी बद्रीनाथ विजिट करते हो, भैया आपकी दुकान यहीं लगती है? बिल्कुल। आपका नाम क्या भैया? कक्का। कक्का। तो भैया की दुकान यहीं पर लगती है। बद्रीनाथ के लिए आप जब मंदिर के लिए टर्न करते हैं तो इसी रोड पर भैया की दुकान लगती है। तो अगर विजिट करो, स्टॉल लेना हो या भैया की मदद करनी हो, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। खरीदेंगे तो भैया, तो यार अभी मैं भैया के यहाँ से ये ऊनी चद्दर ले लिया हूँ, ये हाथ से बनाया जाता है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे दिया उन्होंने, मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की। और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि आज कहीं नहीं जाना है और ठंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही है। जा रहा हूँ रूम पर, रेस्ट करूँगा, क्योंकि कल सुबह 5 बजे की हमारी है बस, 5:30 बजे की है, तो हमें 5 बजे रूम से निकलना पड़ेगा। तो शाम को सारी पैकिंग कर लूँगा और सुबह 5 बजे रूम से निकल जाऊँगा। फिर कल का ब्लॉग देखते हैं कैसा बनता है। ये बद्रीनाथ की आखिरी शाम हमारी है ये, और कल हम कहीं और रहेंगे, परसों कहीं और उसके अगले दिन अपने घर ठिकाने प्रयागराज पर पहुंच जाएंगे। तो चलो यार चलते हैं, और ठंड काफ़ी तेज़ लग रही है और वो भाई चला गया था। शाम के टाइम का कुछ व्यू यहाँ का इस तरह का होता है। चाचा आज तो बहुत भीड़ लग गई आपके यहाँ। यहाँ ऐसा है ना, मैंने वो वाला सिस्टम अपना रखा है कि ज़्यादा मत खाओ, हाँ धीमे धीमे खाओ, रोज खाओ, धीमे धीमे खाओ, इतना खाओ कि पचता जाए, है ना। बहुत बढ़िया। कल सुबह हमें जाना है, तो हमसे आज आपको पेमेंट कर देते हैं। मेरा वो वाला नहीं ना कि एकदम खा जाओ, हाँ। तुम्हारा कोई आए ना, और क्या। फिर प्यार प्रेम भी तुमने देखा होगा मेरा। और क्या, आप तो एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कहीं बाहर आया हूँ। बाहर आया, हर कोई बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में हैं। बिल्कुल, आपका व्यवहार इतना अच्छा है ना। आप बाकी तुमने देखा ना 300 रुपये बाकी। हाँ 300 रुपये बाकी थे। 300 रुपये मज़ा आ गया ना घूमने में। हाँ आज मैंने पूरा घूम लिया। बहुत बढ़िया अच्छी बात। कल सुबह हम 5 बजे चले जाएंगे, बस टिकट लेट करा लिए। ठीक है। ये सब भंडारा वाला सिस्टम है क्या? ये इनकी भी पार्टी है ना, पूरी बस है। अच्छा अच्छा, यहीं रहेंगे। इनको ऊपर रूम दे दिए हैं क्या? सही है। यहाँ के और जो व्यापारी है ना, हाँ। वो करते हैं एकदम, बोले एक ही दिन में धन एक ही दिन में पेट भरना चाहते हैं। हाँ।